वेलकम बैक फ्रेंड टू अवर चैनल ड्रेड ईमेल स्टडी। आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, ओनरशिप, पोजेशन एंड लाइबिलिटीज। दोबारा रिपीट करता हूँ, आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की फिर दूसरा पार्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ ओनरशिप, तीसरा कॉन्सेप्ट ऑफ पोजेशन, दूसरा है कंसेप्ट ऑफ लाइबिलिटी। अब हम पढ़ते हैं ये है क्या। The concept of property has an important place in the life of a human because it is impossible to live in a material world without using the material object। बिल्कुल सही बात है। ये कह रहा है कि जो प्रॉपर्टी है वो एक ह्यूमन लाइफ का एक पार्ट है, उसके जीने का एक माध्यम है, क्योंकि हम मटेरियल ऑब्जेक्ट के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। इन ब्रॉडर टर्म, ऑल immaterial things which belong to a person including with the meaning of the term property। प्रॉपर्टी के एक अगर लेमन लैंग्वेज में देखें तो वो चीजें आती है जो इनमैटेरियल थिंग है और जो ह्यूमन को जरूरत है उसकी लाइफ को आगे सरवाइव करने के लिए। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्या है। द टर्म प्रॉपर्टी मे बी डिस्क्राइब एज द सम टोटल ऑफ मैन fortune with his including not only the object to which he is owned but also the value of any claim which may have been gained to the another person। इनका कहना ये प्रॉपर्टी में खाली वो प्रॉपर्टी नहीं आती है जो प्रॉपर्टी एक मैन ने बनाई है, इसके अंदर वो चीज भी आ जाती है। हमें अगर किसी से कोई क्लेम लेना है उसे भी हम प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में रखेंगे। ठीक, हम आगे पढ़ते हैं। However, if we talk in limited sense, property cover only a person, property a right and opposite to his personal right। ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी को और अगर लैंग्वेज में हम बात करें तो ये ऐसी राइट है जो ये प्रॉपर्टी राइट है अदर देन पर्सनल राइट। मतलब पर्सनल राइट को अगर हम एक्सेप्ट कर दे तो उसके अलावा जो राइट बची वो हमारी हो गई प्रॉपर्टी राइट। ठीक, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेलमन द सब्सटेंटिव सिविल लॉ कैन बी ड्राइव इनटू थ्री मेन सेक्शन, मेनली द प्रॉपर्टी लॉ एंड द लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन एंड द स्ट्यूटिस। ये कह रहा है अगर हम प्रॉपर्टी को डिवाइड करना चाहे आगे लॉ में तो वो तीन हिस्सों में डिवाइड होता है। पहला हो गया अपना प्रॉपर्टी का लॉ, दूसरा ऑब्लिगेशन लॉ एंड तीसरा स्टेटस। द फर्स्ट डील विद द प्रॉपर्टियल राइट इन ड्रीम। पहला डील करता है प्रॉपर्टी के राइट इन ड्रीम, मतलब एक पर्सन की क्या प्रॉपर्टी रहेगी। दूसरा डील करता है प्रॉपर्टियल राइट इन परसोमा, कि इसमें तो प्रॉपर्टियल राइट की बात हो गई, परसोमा मतलब प्रॉपर्टी की राइट रिलेटेड टू पर्सन, सिर्फ सिंगल पर्सन से। एंड थर्ड डील विद द नॉन प्रॉपर्टियल राइट वेदर इन ड्रीम और परसोमा। थर्ड में इन दोनों के अलावा कौन सी राइट बची वो हम थर्ड में कवर करेंगे। हम आगे सबको डीपली पढ़ेंगे कि ये है क्या। अब आप देखिए इसकी और डेफिनेशन। द टर्म प्रॉपर्टी आल्सो इंक्लूड गुडविल ऑफ ए बिजनेस। अब तक हमें इतना पता था कि प्रॉपर्टी में क्या इंक्लूड होता है, लैंड हो गया अपना बस। ठीक, पर नहीं, प्रॉपर्टी में लॉ के अनुसार बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। जैसे द टर्म प्रॉपर्टी आल्सो इंक्लूड गुडविल ऑफ ए बिजनेस विच इज एन इंटेंजिबल एसिड्स। मतलब क्या समझ में आया, प्रॉपर्टी में इंटेंजिबल एसिड्स भी इंक्लूड होती है, जैसे गुडविल हो गया। जैसे मैं आपको बताऊं, आपका कॉपीराइट क्लेम हो गया। ठीक, आपने जिस चीज को पेटेंट कराया है वो हो गया कॉपीराइट, पेटेंट हो गया, आपका ट्रेडमार्क हो गया, ट्रेड डिजाइन हो गया, इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया। ये सब टॉपिक आते आईपीआर में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में। अब हम आगे पढ़ते हैं। जैसे इट ओनली इन्वॉल्व इनमूवेबल एंड मूवेबल ऑब्जेक्ट, तो मतलब टेंजिबल में एसिड्स आ गया,
इसके अलावा ये इन्वॉल्व इनमूवेबल एंड मूवेबल ऑब्जेक्ट। इनमूवेबल कौन से है? जो मूव नहीं कर सकते, जैसे लैंड हो गया आपका। मूवेबल है जो मूव कर सकते हैं, जैसे आपका कार हो गया, आपकी बाइक हो गई है। इसके अलावा अब तक हमें दो ही प्रॉपर्टी पता थी, मूवेबल इनमूवेबल, पर आगे बता रहा है इट आल्सो बट आल्सो पेटेंट, कॉपीराइट, शेयर, क्लेम, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा सब आ जाएगा इसमें। हम आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेलमेंट, ओनरशिप ऑफ कॉर्पोरल प्रॉपर्टी इन जनरल, परमानेंट एंड इनहेरिटेंस राइट ऑफ द यूज ऑफ द थिंग्स। अब प्रॉपर्टी में एक और बात हो गई कि कॉर्पोरल ओनरशिप होना जरूरी है, मतलब प्रॉपर्टी मेरी है, उसे यूज भी मैं ही कर रहा हूं, तो ये कॉर्पोरल ओनरशिप की डेफिनेशन में आता है। ठीक, अब आप देख पा रहे होंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। तो हम इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 तरह के हम थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम इसके अंदर। ठीक है, तो उन 6 थ्योरी के नाम है नेचुरल लॉ थ्योरी, लेबल थ्योरी, मेटाफिजिकल थ्योरी, हिस्टोरिकल थ्योरी, साइकोलॉजिकल थ्योरी और फ्रिक्शन थ्योरी। ठीक, अब हम 1 बाय 1 हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक, थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी पहला है नेचुरल लॉ थ्योरी। According to this theory, property was first occupied by occupation of the ownership object as a result of individual labor. इसके अनुसार क्या कह रहे हैं, जो प्रॉपर्टी है सबसे पहले वो ओनरशिप में आएगी, उसके रिजल्ट से वो किसी इंडिविजुअल उसके ऊपर राइट हो जाएगा कि वो उसे अपनी लेबर की तरह यूज कर सके। ठीक, आगे पढ़ते हैं। बाय द लॉ, अच्छा ये दी थी ब्लैकस्टोन ने थ्योरी, अभी हम जो पढ़ रहे हैं। बाय द लॉ ऑफ नेचुरल एंड रीजनल, ही वुड बी फर्स्ट बिगिन यूज द थिंग्स ऑक्यूपाई दैम इज ए काइंड ऑफ प्रॉपर्टी दैट लास्टेड एज लॉन्ग एज ही वाज यूजिंग इट एंड नो लॉन्गर। इस थ्योरी में क्या कहता है, हम कैसे पता करेंगे ये प्रॉपर्टी एक ही बंदा इसी बंदे की है जब तक वो उसे एज लॉन्ग एज यूज कर रहा है, जब तक। तो अब नेचुरल थ्योरी क्या कहता है, नेचुरल देखो लॉ हमने जूरिस्प्रूडेंस में ही पढ़ रहे हैं, हमने पहले ही पढ़ता, जो चीज दिख रही है। अब दिख तो हमें ये रहा है कि ये बंदा उस प्रॉपर्टी पे काम कर रहा है, तो प्रॉपर्टी उसकी है इस नेचुरल लॉ के अनुसार। पर ऐसा जरूरी तो नहीं है, क्या पता उसने लीज पे ले रखी हो, क्या पता वो प्रॉपर्टी किसी की हो और वो सिर्फ उस पर काम कर रहा हो एज ए लेबर। पर ये थ्योरी उसे रिजेक्ट करती है। थ्योरी ये कहती है जो भी उस प्रॉपर्टी पे काम कर रहा है, प्रॉपर्टी हम मान कर चलता है लोग उसकी है। आगे पढ़ते हैं। पर इसकी थ्योरी को सर हेनरी मेंस बेंथम ने क्रिटिसाइज करा है। किस तरीके से करा है, इट इज ए एनकरर टू काइंड ऑफ पोजेशन गिव राइज टू द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। बात वही मैं कह रहा हूं। इसके अनुसार क्या कह रहा था ये, हम तो वो देखेंगे जिसने लैंड को यूज करा, पर ऑथर आए जैसे हमने पढ़ा है, सेवगिनी आए, बेंथम आए, इसने ये कहा है कि हम पोजेशन के बेस पे डील करेंगे। भाई प्रॉपर्टी का पोजेशन किसके पास है, हम उस तरीके से डील नहीं करेंगे कि हमें वो प्रॉपर्टी दिख रही है वो काम करे तो उसको की नहीं। ये कह रहा है कि पोजीशन के बेस पे हम उसका टाइटल डिसाइड करेंगे एंड देयर इज नो रीजनेबल ग्राउंड टू सपोर्ट द कंटेंट। ये कह रहा है कि अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड हमें नहीं मिला कि उसके पास बेटर टाइटल नहीं है, तो हम चाहे वो उस पर काम भी कर रहा है तो हम मान के चलेंगे प्रॉपर्टी उसकी नहीं है। आया समझ में? जैसे पोजेशन क्या होता है, ये जमीन मेरी है, इस पे मैं ही काम कर रहा हूं, तो इसकी ओनरशिप पोजेशन भी उसी के पास है और ओनरशिप भी उसी के ही पास है। पर अगर लैंड मेरी है
और काम कोई मेरा मेरा मैंने लेबर को काम करने लगाया वहां पे, तो क्या हो गया, ओनरशिप मेरे पास है पर उस समय पोजेशन किसी और के पास है इसकी। ठीक है, ओनरशिप में पोजेशन इंक्लूड है, किसके पास ओनरशिप होगी तो उसे पहले प्रूव करना पड़ेगा हाँ इसका पोजेशन भी मेरे पास ही है। वो पोजेशन ट्रांसफर कर सकता, अगर उसने पोजेशन ट्रांसफर करा इसका मतलब ये नहीं है कि उसने ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दी, नहीं। ठीक, तो आज हम फ्रेंड्स अगले लेक्चर में करेंगे लेबर थ्योरी। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।